गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका मोबाइल न्यूमरोलॉजी के वर्कशॉप के पहले दिन में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जो लोग भी अभी आए हुए हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और उसी सिलसिले में आज का ये वर्कशॉप है। क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। कुछ लोगों से मैं पहले बातें कर लेता हूँ, समझता हूँ कि उनका क्या पेन पॉइंट है, क्या वो अपनी जिंदगी में चाहते हैं, यहाँ क्यों आए हैं। फिर उसके बाद से आज के मुद्दे के ऊपर हम लोग एंटर करेंगे और धीरे धीरे चल करके हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। ठीक है। चलिए, गुड। रेना जी, अच्छी बात तो ये है कि आपने जो पुराना नंबर चेंज किया वो अच्छा किया, कि वो बहुत ही खराब नंबर था। उसके कॉम्बिनेशंस, अगर आप आज और कल का पूरा सेशन आप अगर अटेंड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या खराब है और क्या चीजें हैं। बट मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि उसको चेंज करने के बाद जो आपने नया नंबर लिया है, उसमें भी कहीं ना कहीं सेम प्रॉब्लम आप लेके बैठी हुई। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जो आपका मोबाइल नंबर है अभी फिलहाल में क्या क्या तकलीफें होंगी। अभी के नंबर के हिसाब से दो तीन चीजें। सबसे पहले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का नहीं आना। पैसे को लेकर के आपकी जिंदगी में मतलब कहीं ना कहीं, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ ताकि आपका जो फीडबैक हो आप बोलते रहिएगा बीच बीच में। ठीक है, अनम्यूट करता हूँ। आपने जो अभी नंबर दिया है, इस नंबर में दो तीन चीजें रहेंगी। सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का नहीं रहना, पैसा आना बट निकल जाना। 2 रुपए कमाएंगे और जी 4 रुपए खर्चा पहले से बैठा हुआ रहेगा। वो सिचुएशन आपके साथ जी। सबसे बड़ी। और उससे ज्यादा, चलो ये तो कुछ हद तक बर्दाश्त भी किया जा सकता है कि चलो ठीक है, हम बहुत काम करेंगे तो पहले जो इतना मिलता था वो उतना नहीं मिल के इतना मिलेगा, कुछ हो जाएगा। बट उससे ज्यादा जो तकलीफ वाली बात है वो ये है कि आपके एफर्ट का लास्ट मोमेंट में जाकर के नलीफाई हो जाना। गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदा, जी। गड्ढा खोदा, जब कुएं से पानी आने की बारी आई तो पता चला कि यहाँ तो लेयर ही नहीं है जी। मतलब तब तक सारा मेहनत वेस्ट चला गया। ऐसे ही होता है सर। ऐसा ही होता है। लास्ट मोमेंट में जाकर के हाँ। काम का बिगड़ना या यू टर्न आ जाना। उम्मीद के साथ आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए। और जी। आपको जानकर आश्चर्य होगा मैडम कि फिर से आपने एक ऐसा नंबर लिया है। इट इंडिकेट्स दैट यू विल बी चीटेड, यू विल गेट चीटेड। आपके साथ चीटिंग होगी या हो चुकी है, दोनों में सब जो बात कह लीजिए। हो चुकी है। हो चुकी है, राइट। अब ये सारी चीजें आपके नंबर से निकल करके आ रही हैं। कुछ अच्छी चीजें हैं इस नए वाले नंबर में, मैं वो बता देता हूँ। अच्छी चीज में ये है कि ये आपको एक बिजनेस एक्यूमेन देता है, बिजनेस थॉट प्रोसेस देता है, जिसमें आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच सकते हैं। दिमाग में बिजनेस वाले आइडियाज बहुत आते होंगे कि ये करने से ये हो जाएगा, चलो ऐसे करते हैं, चलो वैसे करते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए आगे बढ़ती होंगी और करती भी होंगी। बट सब कुछ करने के एंड रिजल्ट क्या है? एंड तो कोई इंसान यही चाहता है ना कि भाई मैं जो चाहता हूँ या चाहती हूँ उससे मुझे जो फाइनली रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिल जाए। वही नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या फायदा इस चीज को करने का। अब आप ये बताइए कि जो नया वाला नंबर आपने लिया है ये कब से लिया है और कैसे लिया? कहीं से किसी से पूछ करके, सीख कर, समझ कर, या बस यूं ही चलो वो खराब है वो हटा करके नया दे? क्या इसके पीछे का लॉजिक क्या था, हिरेना जी? एक्चुअली सर अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक ऐसी वर्कशॉप ज्वाइन किया था, तो हम्म। उनकी क्लास ज्वाइन करी। अच्छा। उन्होंने पढ़ाया, कुछ पेज पीडीएफ नोट्स वगैरह दे दिए। हम्म। ये नंबर लेने से पहले मैंने उनको दिखाया था। वो हम्म। क्या था कि आगे वाले नंबर का पीछे वाले नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, हाँ। और कि इसका सब टोटल आपके जो डेट ऑफ बर्थ पे होता है इस पे ले जाइए, इस पे ले जाइए, इस पे ले जाइए। क्योंकि जो मेरा पहले वाला नंबर था वो तो बहुत ही बैड कॉम्बिनेशन के साथ है। आपको भी पता है, तो उन्होंने आपको कहा पता है कि ये, कैसे कैसे खराब है। हाँ, राइट। हाँ, उसमें मेरी हेल्थ पे भी बहुत मैंने सफर किया, हम्म। फाइनेंशियल लॉस भी बहुत रहे। हम्म। और मेरा जो अपना रिलेशन रहा वो बिल्कुल खत्म हो गया। मेरी डॉटर के साथ मैंने एक साल एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन टाइम निकाला है। हम्म। तो हम्म। उसके बाद अब ये नंबर चेंज किया, तो मैंने जो मेरे ट्यूटर थे मैंने उनको ये दिखाया भी था। हम्म। एंड हम्म। शी सेड कि हाँ, इसमें कोई बैड कॉम्बिनेशन नहीं है, यू कैन यूज। उन्होंने चलिए, ऐसे कह के मतलब रीना जी, मैं क्या मेरे कहूँ, को। किसी के ऊपर कमेंट करना अच्छी बात नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी काम, ये आप भी समझ सकती हैं कि कोई भी काम आधी अधूरी जानकारी के साथ किया जाएगा तो हमेशा वो खराब रिजल्ट ही देगा। और आप मेरे कहने पे मत जाइए, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मानिए। आप आज और कल का पूरा वर्कशॉप अटेंड कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये सब अंकों में क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी होती है और कैसा होता है और क्यों होता है। उतना ही नहीं, मेरी भी बात न छोड़कर आप इंडिपेंडेंट रिसर्च कर लीजिएगा इंटरनेट के ऊपर, आपको खुद पता चल जाएगा क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए, थैंकफुली कि आप यहाँ पे सामने हैं और फेस टू फेस अभी बात हो गई, जिससे कि पता चल गया कि हाँ क्या चीज़ है, कैसा है। ये कब से इस्तेमाल कर रही है नया वाला नंबर आप? अभी 1 मंथ ही हुआ है, 1 ज्यादा मंथ ही टाइम नहीं हुआ है, हुआ। ठीक है। बट आप देख लीजिए कि क्या ये महज एक संयोग है कि परेशानियां घूम फिर करके फिर से वही परेशानियां इसी नंबर में? चूंकि मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानता हूँ, एक बार बिल्कुल जरा कंफर्म बिल्कुल। कर लेते, मेरा तरीका होता है, मैं सबसे एक बार डिस्क्लेमर होता है, मैं पूछ लेता हूँ। तो रीना जी, क्या मैं आपको पहले से जानता हूँ? नहीं नहीं नहीं। सडन आप अचानक से आई हैं नहीं। और आप आकर के आपने यहाँ पर ये डाला? बिल्कुल
और ये सब चीजें आपसे कितनी मैच कर रही हैं, जो बातें मैं आपसे बता रहा हूँ वो कितनी मैच कर रही हैं आपसे? हाँ, ऑलमोस्ट सारी मैच कर सारी रही। बातें मैच कर रही हैं, ठीक है। और एक और मजे की बात, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैंने आपसे इवन आपका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा, जो न्यूमरोलॉजी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिकॉज न्यूमरोलॉजी का जो आधार होता है वो डेट ऑफ बर्थ ही होता है, ठीक है। मैंने आपसे वो भी नहीं पूछा है। मैंने सिर्फ आपसे आपका मोबाइल नंबर ही पूछा। और मोबाइल नंबर से इतनी सारी बातें निकल करके आ गई, और आप कह रहे हैं कि सर ऑलमोस्ट सारी बातें मैच कर रही हैं। तो क्या ये बाद में, ये सवाल मेरा बाकी सब लोगों से है कि क्या ये इतना ही काफी नहीं है ये बताने के लिए कि मोबाइल नंबर हमारी जिंदगी पर कितना ज्यादा असर डालता है? खैर, तो ये मेरा तरीका है, थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से आपको ये बताना कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। मैं बताऊंगा थियोरेटिकली भी, बट थैंक यू रीना जी आपके लिए कि आपने इस चीज को कंफर्म किया। थैंक यू सो मच एंड सर। बस आप बस ये समझ लीजिए अगेन, नजरिया क्या होना चाहिए, बस आपको मैं नजरिया देता हूँ कि इसको डेफिनेटली आप ठीक कराइए। कहाँ से कराइए, कैसे कराइए, दैट आई लिव ऑन यू। जो आप जहां से, मैं एक फॉर्मूला आप सबको बता देता हूँ, जिससे आपकी एनर्जी मैच हो ना, उसके पास जाइए। दूसरा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे ये पता करना कि कौन कितना सही है कौन कितना गलत है, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं पता चल पाएगा। नहीं पता आजकल चलता सर। आर्टिफिशियल ज्वेलरी इतने खूबसूरत आते हैं ना कि ओरिजिनल सोना फीका पड़ जाए। आजकल आप फेसबुक वगैरह पे जो लोग लेडीज लोग देखती होंगी ना, वो 500 रुपए 1000 रुपए में ऐसे ऐसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी आते हैं और कि सर वो ट्यूटर ऑलरेडी मेरी मतलब सारी प्रॉब्लम्स जानती थी। मैंने नंबर कंफर्म करने से पहले भी उनको दिखाया हो कि सकता है मैम उनको ये पता ही नंबर ना ठीक है। हो सकता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि हाँ। जानबूझ करके ऐसा करें, बिकॉज जानबूझ कर तो ये पाप हो जाएगा ना, जानबूझ करके ये पाप कोई नहीं लेना चाहेगा। मुझे नहीं लगता है कि जानबूझ करके कोई ऐसा काम करेगा। बट शायद वो जानती ही ना हो कि इसमें कितना क्या क्या डिटेल चीजें होती है। एंड डोंट वरी, कल के क्लास में आपको मैं तरीका भी सिखाऊंगा कि आप खुद से कैसे पता कर पाए कि नंबर को कैसे देखा जाता है। पूरा तो नहीं, बट एक झलक आपको कल की क्लास में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू रीना जी, बने रहिएगा। आज और क्लास कल के दोनों सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए। चलिए, थैंक यू सो मच। और किसी का यहाँ पे है तो हैंड रेज वैसे नहीं करना है राहुल जी, सिस्टम में सामने आकर के आपने मैसेज में कर दिया ना, मैसेज में नहीं, सिस्टम में अगर आप करेंगे तो आप सिस्टम के अंदर में नीचे में रिएक्शन का ऑप्शन होता है। चलिए मैंने देख लिया आपको, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। यस राहुल जी, अनम्यूट कीजिए। जी, राहुल जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राहुल कुमार है। हम्म, तो मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ, उत्तर कहाँ के? प्रदेश से। उत्तर प्रदेश हापुड़। अच्छा जी, ठीक है। जी। और क्या करते हैं आप? मैं फुटवेयर इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ सर। थोड़ा जोर से बोलेंगे, पता नहीं आवाज मेरी आपकी ठीक से नहीं मिल रही है। थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज जी। फुटवेयर इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर इस न्यूमरोलॉजी के वर्कशॉप में आने का क्या मकसद है? एक्चुअली क्या है कि मैंने जो वीडियो वगैरह देखी हैं कि 888 नहीं होना चाहिए, 444 नहीं होना चाहिए, 777 नहीं होना चाहिए। हम्म, तो मेरे नंबर में तो 888 तो का 3 टाइम आया हुआ है। हम्म। तो मतलब फिर एग्जैक्टली तो अगर आया हुआ है, अगर आपको पता चल गया है कि नहीं लेना चाहिए, तो फिर तो बात तो वहीं पे खत्म हो गई। यहाँ मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास जी। जो नंबर है वो खराब नंबर है। सो व्हाट नेक्स्ट, अगला स्टेप एक्चुअली क्या फिर? मेरे पास मेरे पास तो नंबर ये लगभग 14 साल से है। 14 साल से, ठीक है। जी जी। एक ही नंबर यूज करता हूँ, बाकी यूज नहीं करता हूँ। कोई नहीं, चैट में अपना जरा मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप, तो मैं देख लेता हूँ। मैं डाल दे रहा हूँ। ओके, राहुल कुमार जी आपने अपना नंबर डाला है, मैं आपका नंबर देख लेता हूँ। अरे, ये आपका नंबर है? कमाल है। जी। ये ऐसा कैसे हो गया? जस्ट आपसे पहले जो अभी रीना जी ने जो नंबर दिया था, उनके और आपके नंबर में बहुत सिमिलैरिटीज है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। एनीवेज, खैर, मैं भी नोट कर लेता हूँ। सो अब आप ये समझ चुके हैं राहुल जी कि आपका ये नंबर ठीक नहीं है, बस आपको ये लग रहा है कि हाँ मेरे पास मल्टीपल एट है, अलग अलग एट है, इसलिए मेरा नंबर खराब है, ऐसा ही आपको लग रहा है ना? राइट।
जी तो आप जो जान रहे हैं दैट इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब समझ रहे हैं कि बस बर्फ का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, बस सिर्फ आप उतना ही देख पा रहे हैं। इस नंबर के अंदर और भी कुछ कुछ बहुत सारे खराब कॉम्बिनेशंस हैं जो आगे चल करके आपको बहुत परेशान करेंगे। ठीक, और इनफैक्ट संभव है कि अभी भी आपकी लाइफ में वो सारी परेशानियां आ चुकी हों। आर यू मैरिड? यस। ठीक है। सो अभी जो आपका नंबर है, मुझे कुछ नहीं पता आपके बारे में, सिर्फ मैं नंबर के आधार पे आपको बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए क्या है। भगवान ना करे कि ऐसा हो, मैं पहले ही बोल देता हूँ। लेकिन ये नंबर कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा, पर्सनल जी रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस, आपसी जी अनबन, और उतना ही नहीं कुछ मतलब कि पर्सनल लाइफ में दुराव का थोड़ा बढ़ना जिसको कहते हैं। ठीक है, जी। थोड़ा सा है ऐसा कुछ। हाँ, अनबन तो रहती है। जी, ठीक है। तो हम्म, अब ये देख लीजिए, सीधे इस नंबर से साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है। इसके अलावा बस वही है कि दो तीन जगहों पे आपका होगा क्या कल का सेशन में, इनफैक्ट जो नंबर आ रहा है ना, मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, आप कल का सेशन अटेंड कीजिएगा तो पूरा क्लैरिटी से आपको पता चल जाएगा। उसमें और भी चीजें हैं, जी हेल्थ का इशू होना, कुछ बड़े लेवल की जी कुछ बड़े लेवल की बीमारी होना जो कि आपको मतलब लंबा परेशान कर सकता है, बार बार तबीयत खराब होना, अलग अलग तरह की चीजें होना, एक बार इलाज कराया वो ठीक हुआ, फिर कुछ दिन तक ठीक रहा, फिर एक नई बीमारी का हो जाना, ऐसे ऐसे जी मेडिकल इश्यूज लगातार लाइफ में चलते रहना। ठीक है, जी और सबसे खतरनाक बात जो आप जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान होते होंगे, जी यू गेट मिसअंडरस्टूड वेरी इजिली। लोग आपको मतलब गलत समझ लेना, आप कहना कुछ और चाह रहे हैं, सामने वाले ने आपकी बात का कुछ और मतलब निकाल दिया, और सफाई देते जी देते परेशान किया, अरे यार मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, नहीं नहीं तुमने ये बात कही थी, तुमने इस दिन ये बात कही थी। इस बात पे झगड़े और ज्यादा होते हैं, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। जी। ये सारी चीजें हैं लाइफ में, तो बिल्कुल। सारी चीजें। राइट। जी सो राहुल कुमार जी, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपके नंबर में भी बहुत सारे नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, कल के सेशन को अटेंड कीजिएगा। अब मैं इतना ही जी कहना चाहूंगा कि थैंक द ऑलमाइटी गॉड को थैंक बोलिए कि एटलीस्ट आज आप इस सेशन में आए, जिससे आपको एक क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ दिक्कत है। जी। बट दिक्कत का सॉल्यूशन कैसे लेना है वो मैं कल बताऊंगा, तो कल आप उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, ठीक है जी। थैंक यू। ओके, और कोई है जिनसे जो बात करना चाहते हैं? नहीं, किस कंडीशन में बात करता हूं मैं वो बता दूं, आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आप सामने होने चाहिए, और आपका हैंड रेज होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए पूनम जी, शुरू में इन्होंने पूछा था, मैं आपको देख लिया हूँ, तो चलिए मैं आपसे आपसे बात कर लेता हूँ। पूजा जी माफ कीजिएगा, यू मिस द चांस, आपका कैमरा ऑन नहीं था। ठीक है, तो कैमरा ऑन रखना चाहिए आपको। एनीवेज, अगर समय रहा तो मैं इसके बाद पूजा जी आपसे बात कर लूंगा, कैमरा ऑन रखिएगा तभी नजर पड़ेगी मेरी, अदरवाइज आप यू मिस द चांस। ठीक है पूनम जी, अनम्यूट प्लीज। ओके, कहाँ चली गई आप? नहीं नहीं, पूनम जी यही होता है, हैंड रेज नहीं करने से ये होता है ना कि स्क्रीन पे आप नाचते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर चली जाएंगी। हाँ, अब जा करके अभी आपका म्यूट हुआ है। जी पूनम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। थैंक यू। जी, छोटा सा परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं, क्या करती हैं? मैं दिल्ली में हूँ। मैंने बैंक में जॉब की थी 8-9 साल। हम्म। बस फिर छोड़ दी थी। हम्म। और अब मैं हाउस वाइफ हूँ। राइट, किस प्रोफाइल पर थी बैंक में? नॉर्मल क्लरिकल उसी पे ही राइट ज्वाइन किया था पढ़ते राइट, पढ़ते। ठीक। राइट। आई वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन प्रमोशन एंड ऑल। तो बस नॉर्मल। राइट, तो बताइए क्यों आज का सेशन को अटेंड करने का मकसद क्या है? ये नंबर? हाँ जी, नंबर भी है और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है इन चीजों को, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है राइट। माइंड में। तो अच्छा लगता है नई चीजें जानना आपका सीखना। डेट ऑफ बर्थ क्या है पूनम जी? चलिए, अब बाकी लोगों से मैंने मोबाइल नंबर से बातें कर ली, आज आपसे मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बातें करता हूँ। क्या है ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, 23 सितंबर 1972। 1972, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, ओके, ठीक है। जी पूनम जी, तो मतलब रदर क्या मकसद है इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने का आपका? वही सेम प्रॉब्लम, मेरे नंबर में भी जीरोस ज्यादा हैं, नाइन जी ज्यादा है।
तो इसका और मतलब आपको ऑलरेडी वर्कशॉप अटेंड प्रॉब्लम कर चुकी देखते हैं और रहो। आपको पता है कि जीरो क्या गुल खिलाता है ना? नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं नहीं। पता, बस यही अच्छा। पता है कि रिपीटेशन नहीं होने चाहिए, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, बस मतलब जनरली यूट्यूब की वीडियो अच्छा। वगैरह देख के। राइट, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से आपकी पहली बार है आज? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता है पहले कहीं आपने देखा हो। जी हाँ, आपने सही कहा। चलिए आज ही मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि कल में जब सेशन होगा मैं उसमें इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। जीरो का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, और इसका ज्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये एक नॉर्मल आप सबको ही समझ लीजिए। बट क्या कैसे, ये कल के सेशन में लोग और बात करेंगे। सो पूनम जी, पहले तो मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर कुछ बातें बता दूं आपको। पहले तो कुछ अच्छी बात है कि ज्यादा निराश नहीं होना है, जिंदगी कुछ लेती है तो कुछ देती भी है, तो हाँ निराश मत जी। होइए। तो आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी क्या है कि आप लोगों को दोस्त बड़े अच्छे से बना लेती हैं। बातचीत करना लोगों से, मतलब बड़े आराम से लोग आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं बात करने में। बिल्कुल आस बिल्कुल, पड़ोस के लोग, छोटे बड़े सब। हाँ छोटे बड़े, आप सबसे मतलब छोटे बच्चे से बच्चा बन के बात कर लेंगी। तो हाँ बुजुर्ग भी, बिल्कुल। हाँ बुजुर्ग भी आपको एक बहू के तौर पे बड़े प्यार कर रहे हैं, उसको बुलाओ वही मेरे लिए खाना परोसेगी, समथिंग बिल्कुल लाइक, बिल्कुल। है ना? वेरी राइट। तो या। ये क्वालिटी आपके अंदर है। बट एक मजे की बात बताऊं, हाँ जी। आप बाहर से जो है अंदर से वो नहीं है। एक अंदर दूसरी ही दुनिया चल रही होती है, मतलब आप सिर्फ अपना रोल निभा रही हैं, बहू की, बेटी की, पत्नी की, मम्मी की, बहन की, सबका रोल, बस रोल निभा रही हैं, रोल निभा रही हैं। पूनम कौन है, पूनम क्या चाहती है, वो बहुत कम लोग होंगे जो जानते होंगे। नॉट इवन योर क्लोजेस्ट पीपल। मतलब ओरिजिनल पूनम को जानना और समझना कि पूनम के दिल में क्या चल रहा है, पूनम से बातें निकलवाना आसान नहीं है लोग। आपके कहने को दोस्त बहुत है, बट सच पूछिए, अपने आप से पूछ के देखिएगा, क्या सच में कोई एक वैसा दोस्त है जिसके सामने अपने आप को सरेंडर कर सकती हैं? आंसर नहीं, आएगा, बिल्कुल नहीं, सब टाइम पास। राइट। अब देखा आपने कितना ये विरोधाभास है ना ये दोनों के अंदर में। एक तरफ आप सबको अपना दोस्त बना ले रही हैं, बट दूसरी तरफ आपका, जिसको आप दिल से अपना कह पाए कि हाँ जी, ही और शी इज समवन हु इज, मतलब कुछ भी, मैं उसको कुछ भी बता सकती हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहरी दुनिया के लिए, इवन अपने क्लोज में भी, इट्स नॉट नेसेसरी दैट हस्बैंड इज योर गुड फ्रेंड। इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई बहुत क्लोज रिश्ते में है तो आपके दिल के भी क्लोज हो, ये भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है ऐसा कुछ? हाँ जी, बिल्कुल ट्रू, बिल्कुल ट्रू। बिल्कुल ट्रू चल रहा और बल्कि मेरा गलत ही परसेप्शन निकलता है, लाइक मेरे है। को कोई अच्छा लगता है तो वो बाद में बिल्कुल टोटली ऑपोजिट निकलता है। यस। तो पूरम जी, ये चीजें हैं आपके पास में। अब एक और अच्छी बात मैं इसमें बता देता हूँ कि अगर आप इस वर्कशॉप में आई हुई हैं तो अपनी मर्जी से नहीं आई हैं। आप बोलेंगे तो फिर मैं किसकी मर्जी से आऊँ? ऑफ कोर्स अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं कहूंगा नहीं, आप आई हैं यूनिवर्स की मर्जी से। क्यों? वेरी क्योंकि आपके नंबर में एक वैसा नंबर आता है जो ऑकल्ट की तरफ आपको अट्रैक्ट करता है। इस वर्कशॉप ट्रू। को छोड़ दीजिए, बस यूं ही फेसबुक पे कुछ भी बहुत सारे एड्स नजर आते होंगे, उसमें ऐसे रिलेटेड जो होते होंगे ना, वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करते होंगे। थोड़ा देखूं, थोड़ा जानूं, थोड़ा समझूं इसको, इसके प्रति बिल्कुल। आपका एक अलग इंटरेस्ट रहता हो, वेरी ट्रू। होता है, राइट। हाँ जी। तो चलिए मैं अब फाइनली आपको कंक्लूड कर देता हूँ पूनम जी कि जो नंबर है आपका, नंबर में खराबी है, ये ठीक किया जा सकता है। क्या बेहतर होगा, कैसे होगा, ये सब बातें कल बताएंगे हम लोग। अभी जो मैंने बातें बताई हैं ये दोनों के आधार पर बताया है, आपके डेट ऑफ बर्थ पे भी और आपके मोबाइल नंबर को देखते हुए। बट हाँ, डेट ऑफ बर्थ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर हमारे बिल्कुल। कंट्रोल में है, उसे कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। वो आप आज और कल के सेशन में पता चल जाए, ठीक है? वेरी। आप बस इतना बता दीजिए कि, अच्छा हाँ, जनरली मैं जो सबसे पूछता हूँ कि क्या मैं आपको पहले से जानता हूँ? नहीं, मुझे तो आपको पूरा नाम भी नहीं पता। राइट, और अभी आप आज अचानक से मैंने, आई हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज मैंने आपका वो फेसबुक पे देखा तो मेरे को लगा अच्छा, कि राइट। और अचानक से आपने मुझे देखा और मैंने यहाँ पे आपने सवाल पूछा और मैंने आपको अ, बस पोस्ट एक में मिनट के क्या अंदर था आपको ये। देख के और बता दिया। तो अब आप मुझे या। बताइए कि कितना आप इससे सारी बातों से कोरिलेट कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल 100% ट्रू। तो वेरी क्या ट्रू। कहा जा सकता है कि न्यूमरोलॉजी सच में बहुत असरदार चीज है और ये सच में काम करता है? लग तो रहा है। लग तो रहा है, बिल्कुल लग सही तो रहा कहा। है कि मैंने ठीक किया। राइट जी। थैंक यू सो मच पूनम जी। तो थैंक यू दोस्तों, सो मच। समय हो चुका है फिलहाल, मैं अभी दूसरों का अभी नहीं ले पाऊंगा। मैं जानता हूं कि यहाँ जितने लोग आए हैं सबके मन में सवाल है और सब कोई जानना चाहते हैं, सर मुझसे बात कर लीजिए, सर मेरा नंबर बता दीजिए, सब कोई वही चाहेगा। बट ये सब किसी से इतना बातें करना संभव नहीं है। बट इतना जरूर एश्योर करता हूँ कि अगर आपने आज और कल का पूरा सेशन अटेंड कर लिया तो बिना मेरे आपसे पर्सनली बात किए हुए भी आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि आप अपने नंबर को एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है? सो आइए अब यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। और आज जो तीन चार लोगों से मैंने अभी बातें की, ये मेरा एक तरह से तरीका था आप सबको बताने का कि न्यूमरोलॉजी क्या है। मुझे नहीं लगता कि अब किसी डेफिनेशन की जरूरत है बताने के लिए कि न्यूमरोलॉजी क्या है। डू यू रियली नीड इट?
एंड डू यू रियली नीड टू राइट इट? आंसर इज नो। कम ऑन, लिख करके क्या होगा? अब मैं सिंपल भाषा में समझाऊं कि न्यूमरोलॉजी एक विज्ञान है और कला है। विज्ञान और कला का वो संगम है जिसमें अंकों के आधार पर किसी इंसान के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। और इसी चीज को साबित करने के लिए मैं सीधे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे उतरा और 3-4 लोगों से अभी मैंने बातें की, उनका मोबाइल नंबर पूछा, या एक लोगों से उनका मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछा और सारी बातें बताई। और आप सबने सुना कि कैसे उन्होंने पूरा पूरी कोरिलेट किया और उन्होंने बताया कि यस सर, एब्सोल्युटली ऑल राइट, वी टोटली अग्री विथ इट। बिना किसी रूल्स रेगुलेशन के अंदर गए इतना तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये विद्या काम करता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे काम करता है, हम कैसे मान लें, इसके पीछे का आधार क्या है, साइंटिफिकल क्या ये साइंटिफिक है या नहीं है? बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे। और स्पेशली वो लोग जो लोग थोड़े से आजकल के जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो थोड़ा जो तार्किक दिमाग जिनका होता है, साइंटिफिक होते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं, सब बकवास बेकार की बातें हैं, तो ये तुक्का होगा जी, ये तो यही बोल दिए होंगे। मजे की बात बताऊं, जब मैं इस लाइन में नहीं आया था तो मैं भी ऐसा ही मानता था, मुझे लगता है सब बेकार की बातें हैं, बस यूं ही कोई कुछ बोल देता है। आज लगता है कि कितना अज्ञानी था मैं, जो इतने विशाल विज्ञान को अपनी अज्ञानता के आधार पर, जो सो कॉल्ड साइन थीटा और कॉस थीटा और CS2 और ऐसे ऐसे फॉर्मूले के अंदर में मेरे को लगता था वही साइंस है। आज पता चला कि नहीं, साइंस उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यूमरोलॉजी जो चीज है ये क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि न्यूमरोलॉजी मैंने कह दिया एक विज्ञान है, तो जैसे मैंने विज्ञान कहा तो इसका तो साफ मतलब है कि कुछ विशेष चीज तो है इसके अंदर। कैसे है मैं ये भी आपको बताऊंगा, और इसमें कला का भी संगम होता है, वो कैसे है मैं ये भी आगे बताऊंगा। बट फाइनली मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया कि हाँ ये कुछ तो है जिसके आधार पर आप किसी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में आप ऑलमोस्ट 90% 100% उसके बारे में सही बातें बता सकते हैं। अब बात शुरू होती है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो शुरुआत उसकी बहुत पहले हो चुकी है, हमारे आपके आने से बहुत पहले। कितने लोग कहते हैं 500 साल पहले, कितने लोग कहते हैं 1000 साल पहले। मैं कहता हूँ साल गिनने में क्या रखा है, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई और जब से मानव ने, इंसान ने अंकों को समझना शुरू किया, तब से समझिए कि न्यूमरोलॉजी की शुरुआत हो चुकी थी। अब कैसे? तो हमारी जिंदगी में सबसे पहला अंक कौन सा आया होगा? एनी आइडिया? कोई गेस करके बताएगा? हमारी जिंदगी में सबसे पहला अंक कौन सा आता है? रादर, कौन सा आएगा नहीं, आया होगा नहीं, कौन सा आता है हमारी जिंदगी में सबसे पहला अंक? कौन सा आता है? चैट में लिख के बताइए। नहीं पूनम जी। हाँ, शोभा कुमारी जी का सही जवाब आ गया है। नहीं राज सिंह जी, सवाल नहीं समझे आप। यस, क्या बात है, वेरी गुड। मैंने सवाल ये पूछा कि हमारी जिंदगी में सबसे पहले अंक कौन सा, मतलब कहाँ से आता है, मेरा मतलब है कहाँ से आता है। हाँ, अब जिनको सवाल समझ में आ गया हो, अपना आंसर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट 70% लोगों का सही जवाब आ चुका है। यू गेट इट फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ। आप अपने जन्मदिन से, जी बिल्कुल सही कहा आपने, आप अपने जन्मदिन से। बिकॉज आप जब दुनिया में पैदा होते हैं तभी आपका एग्जिस्टेंस होता है, और आप जब पैदा होते हैं उसी दौरान ऊपर वाला एक स्टैंप लगा देता है आपके ऊपर कि जाओ तुम इस दिन पैदा हो। हालांकि इसमें एक और डिटेल होता है, वो टाइम ऑफ बर्थ होता है, बट न्यूमरोलॉजी में हम लोग टाइम ऑफ बर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है जो आपको इसके अंदर में न्यूमरोलॉजी के अंदर में आता है। शुरुआत इसकी कैसे हुई कि इंसान की सबसे अच्छी बात है, बिकॉज इंसान भी जानवर से ही उत्पन्न, इंसान को क्या बुलाता है, जानवर ही तो है, सामाजिक जानवर बोलते हैं, सामाजिक प्राणी होता है। तो इंसान की खासियत क्या है कि इसके पास दिमाग होता है और दिमाग का इस्तेमाल ये अच्छे खासे तरीके से करता है। तो जब इंसान ने अपने समय में कुछ कैलेंडर सिस्टम बनाया होगा, उसने एक चीज देखी कि भाई बाकी सारे जीव, जैसे कुत्ता का बच्चा बिल्कुल उसी तरीके का दिखने वाला कुत्ता का बच्चा है, वैसे ही नाक मुंह आंख कान सब कुछ उसी तरीके से। और चूंकि हम उसकी भाषा नहीं जानते हैं तो हमारे भाषा के हिसाब से इसको डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है। बट सब कुछ, पेड़ पौधा, एक सेब का पौधा दूसरे सेब से मैच करता हुआ, जो धान की खेती हो रही है वो सब कुछ एक जैसे। बट इंसान के जो दो बच्चे हो रहे हैं, उन दो बच्चों में काफी डिफरेंसेस उन्होंने नोटिस किया। अब आप ही देख लीजिए, आपके घर में दो बच्चे होंगे, दोनों के स्वभाव में काफी कुछ डिफरेंस आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, आप ही दो भाई बहन होंगे, आपका नेचर अलग अलग होगा। बट यही कोई दूसरे इंसान से आपका नेचर मिल सकता है, आपके स्वभाव मिल सकते हैं, आपकी आदतें मिल सकती हैं, ऐसा होता है। तो ये जो चीज था, ये इंसान के दिमाग में कौतूहल पैदा किया कि आखिर क्या बात है, क्यों ऐसा होता है कि भाई एक इंसान की चीजें दूसरे इंसान से इतने तरह से मैच करती हैं, जबकि उन दोनों में कोई समानता नहीं है। दोनों के माता पिता अलग हैं, दोनों का ये अलग है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि ऐसे सिचुएशन में आपको सिमिलैरिटीज नजर आ रही। तो इसी बात को समझने के लिए उस दौरान, हजारों साल पहले, उन्होंने अपना एक रिसर्च किया। अच्छा, आज के जमाने में हम कंप्यूटर पे, हमारे पास एक्सेल शीट होता है, हम डिटेल लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, ऑब्वियसली उस समय इसकी कोई बात नहीं थी। बट उनका जो भी अपना तरीका रहा हो, उन्होंने कुछ आंकड़े जुटाए और उन आंकड़ों को उन्होंने एनालाइज किया। अब क्या आंकड़े जुटाए? लेट्स से फॉर एग्जांपल, यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं अगर एक एक करके सबसे उनका डिटेल ले लूं कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है और आपके स्वभाव क्या है,
तो जनरली उस समय जो लोग होते थे उनके आसपास के जान पहचान वाले लोग ही होते थे, तो उन जान पहचान के लोगों के साथ उनकी जो बातें होती थी वहां पे, उसको उसके आधार पर वो समझते थे कि सामने वाले का नेचर क्या है। तो एक निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि चलो पूनम जी हैं, उनका नाम ये है, उनका डेट ऑफ बर्थ ये है और उनका स्वभाव ऐसा है। ये रीना जी हैं, ये मोनिका जी हैं, ये राहुल कुमार हैं, ये मधुजिया जी हैं, ये उपेंद्र जी हैं, ये मलकित साहब हैं, आशीष जी हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने सबका नाम लिख लिया, सबका डेट ऑफ बर्थ लिख लिया और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ये सब कुछ लिख लिया। ठीक। आज के जमाने की बात करें तो आप इसको एक्सेल शीट में डाल करके बड़े आराम से फॉर्मेट कर सकते हैं। उस समय जो भी रहा हो, कुछ आंकड़े को जुटाया गया और आंकड़ों को जुटा करके देखा गया कि भाई इस आंकड़ों से क्या चीज निकल रहा है। तो ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों के व्यवहार में कुछ समानता नजर आ रही है। अब मोनिका जी का जो नेचर है, वो नेचर रीना जी के साथ मैच कर रहा है। हालांकि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, दोनों में कोई समानता नहीं है, ये कहीं और की रहने वाली, वो कहीं और की रहने वाली, उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ और, आपका कुछ और, मतलब कुछ भी ऐसे ऐसे डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। उसी तरीके से राकेश आर्या जी में और प्रवीण जी में न्यू कुछ समानता नजर आ गई। तो ऐसे ऐसे जिनके जिनके स्वभाव में समानता नजर आने लगी, उन सारे लोगों का एक अलग से टेबुलेट किया, पॉइंट आउट किया कि हाँ इनमें ये समानता है, इनमें ये समानता है, इनमें समानता है, उनके डेटा को अलग निकाल करके रखा। अब देखा गया कि चलो अब इसको स्टडी करते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज है, कौन सी बात है जिसके कारण इनमें समानता नजर आ रही है। तो वहां से बात निकल करके आई कि इनके डेट ऑफ बर्थ में कुछ समानता है, नंबर्स में कुछ समानता है। तो इससे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि हाँ लगता है कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ऐसा ऐसा होता है वो लोग इस तरीके के होते हैं। बट सिर्फ यूं ही 10 15 20 या 50 लोगों के बारे में ऐसा कहने से तो ये कहना सही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस रिसर्च को और बड़ा करो। और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी, न जाने कई पीढ़ियों तक ये चलता आया, जिसमें बहुत सारे डेटा लिए गए, बहुत सारे लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया। और रिसर्च करते 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 जब हजारों लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च हो गया, तो वहां पे एक कंफर्मेशन आ गई कि ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस में जो बातें निकल करके आई कि वह ये डेट ऑफ बर्थ के लोग ऐसे होते हैं। अब इसको कंफर्म करने के लिए क्या किया गया कि सामने वाला अगला कोई इंसान आया और वो इंसान, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है, और सिर्फ अगर मुझे उसका डेट ऑफ बर्थ पता है, और फिर जब मैंने अचानक से उसको बोलने की शुरुआत की कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, उसने कहा हाँ आपको कैसे पता। तब पता चला अच्छा पीछे जो रिसर्च हो रखा है ना, वो असर कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि अभी जो बातें मैंने आप सबके बारे में बताई, आप सब लोग मेरे लिए अनजान है, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। फिर मैंने कैसे इतनी सारी बातें आपके बारे में बता दी? कोई मैजिक नहीं था, मैं अपना जादू खुद ही रिवील करता हूँ। देयर वाज नो मैजिक एट ऑल, इट वाज प्योर न्यूमरोलॉजी। ये रिसर्च पहले हो रखा है। यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं ना, हम सब लोग बस 1 से लेकर के 9 नंबर के अंदर ही आते हैं। चाहे 100 लोग हों, चाहे 1000, चाहे लाख, चाहे करोड़, जितने भी लोग हो जाए, हम सबको ये लोग 1 से लेकर के 9 नंबर के अंदर ही आते हैं। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये जान जाऊं कि 1 से लेकर के 9 नंबर के लोग कैसे होते हैं, मैं बड़े आराम से बता पाऊंगा कि आप कौन है, कैसे हैं। तो पूनम जी, आपके केस में मैंने सिर्फ ये देखा कि आप किस नंबर से बिलोंग करती हैं, और मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, मैंने सिर्फ उस नंबर के बारे में बातें बताई। और आपने क्या कहा? हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। तो आपको तो मैजिक लगा होगा। अब कैसा जादूगर हूँ कि अपना जादू मैं खुद ही फ्लॉप कर रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखो जी ये है जादू। कोई जादू नहीं है, ये जादू आप भी सीख सकते हैं, बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। इससे ये साबित होता है कि अब मैं फाइनली अब इसके ऊपर आता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि ये विज्ञान है। क्योंकि ये जितने भी चीज निकाले गए, ऐसे हजारों लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया, और फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि हाँ जी 1 नंबर के लोग ऐसे होते हैं, 2 नंबर के लोग ऐसे होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 नंबर के लोग ऐसे 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 होते हैं। और जब इस बात को जब सामने वाले वैसे किसी डेट ऑफ बर्थ के साथ जब एनालाइज किया गया, तो भी निकल करके आया कि हाँ जी इस नंबर के लोग सच में ऐसे होते हैं। तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि इस बात की जो ऑथेंटिसिटी है, दैट इज नियर अबाउट 80%। यानी कि इस आधार पर जो निष्कर्ष निकाला गया ना, उसकी सत्यता तो जो है वो करीब 80% तक है। 80% सिचुएशंस में ऐसा देखा गया कि ये बातें बिल्कुल सच हैं, इसीलिए इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया। ठीक है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो अब मैं फाइनली आपको कंक्लूड करता हूं कि न्यूमरोलॉजी, मैंने बोला कि विज्ञान है। कैसे विज्ञान है? क्योंकि विज्ञान में डेटा को एनालाइज किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये कोविड, इसने फिर से दस्तक दे दिया है। आप सबने सुना होगा न्यूज में कि कोविड फिर से आना शुरू हो गया, सब कुछ हुआ है। आज से 5 साल पहले जब 2000 में हाँ 2020 में जब ये कोविड आया था, हम सब लोग के लिए बिल्कुल नई चीज थी, हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे उसके लिए। और उसकी वैक्सीन के लिए, उसके इलाज के लिए कितनी मारामारी चली है आप सबको पता है। कभी कुछ आता था, कभी कुछ आता था, कभी कुछ होता था। फाइनली कैसे वो मेडिसिन बनी, कैसे वो वैक्सीन बना? हजारों लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया, उसको ट्राई किया गया, और ट्राई करके एक निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि हाँ इस दवा का ऐसा 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 रिएक्शन होता है,
इसका ये असर होता है, फाइनली ये सबसे ज्यादा असरदार है, तो हम इसको अपने दवा के रूप में या वैक्सीन के रूप में लेकर के चलेंगे। व्हाट वाज इट? प्योर डेटा एनालिसिस। डेटा जमा किया गया, आंकड़ों को एनालाइज किया गया, और जिसकी शुद्धता, जिसकी सत्यता सबसे ज्यादा थी, उसमें बता दिया गया। बीच में एक दवा आई थी रेमडेसिविर, नाम सुना होगा आपने। रेमडेसिविर जो उस समय कोरोना के बहुत महंगी और कुछ समय तक चला, फिर कुछ दिन बाद खत्म भी हो गया वो उसी दौरान, उस 3-4 महीने के अंदर ही आया भी, उसको खत्म भी कर देगा, नहीं नहीं ये नहीं चलने वाला। तो क्या था? एक्सपेरिमेंट। तो फाइनली इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया, पूरी दुनिया रिसर्च कर रही थी, बट भारत ने जो उस समय जो वैक्सीन लॉन्च किया, उसको पूरी दुनिया ने माना कि हाँ जी आपका वैक्सीन ज्यादा असरदार है। बट उसका पैमाना क्या था? वो रिसर्च, वो आंकड़ों की स्टडी, जो आंकड़े जमा किए गए। अब मैं वापस आता हूं कि न्यूमरोलॉजी मैंने क्यों कहा विज्ञान है, बिकॉज ये हजारों लाखों लोगों के ऊपर किया हुआ वो रिसर्च होता है, जिसके आधार पर आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ जी इस नंबर का ये मतलब होता है, और इसीलिए आप बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से कह सकते हैं कि इस नंबर का ऐसा ऐसा असर होता है। इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज कितनी होती है? 80% होती है, ये विज्ञान खुद कहता है। यानी अगर आप किसी इंसान के बारे में 80% अगर आप सही गेस कर दे रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आप 100% सही है न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैंने जितने लोगों से बातें की, आपने सुना, सबने कहा कि सर ऑलमोस्ट सही, 100% के बराबर। तो फिर ये 100% मैं सही कैसे बता दे रहा हूँ, या फिर 90% ही सही मैं कैसे बता पा रहा हूँ? क्योंकि न्यूमरोलॉजी खुद कहता है कि इसकी सत्यता 80% है। अब यहाँ पर बात आती है कला की। 80% तो विज्ञान हो गया, बाकी का 20% कला कैसे है? अब एज ए स्टूडेंट, एक क्लास में टीचर तो सारे बच्चों को एक ही बराबर पढ़ाता है, बट कौन सा बच्चा उस चीज को कितना ग्रास्प करता है, वो उस बच्चे पर निर्भर करता है। आप जिस क्लास में पढ़े होंगे उसी में से कोई टॉपर निकलता है, कोई फेलियर भी होता है, टीचर तो वही रहता है। तो ये उस स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी 20% चीजें उसने उस चीज को कैसे समझा है, वो उस चीज को कैसे इंटरप्रेट कर पा रहा है। तो ये विज्ञान जो है, ये 80% जाता है विज्ञान को, और 20% जाता है इस कला को, जिसमें मैंने इस एज ए स्टूडेंट मैंने इस विद्या को कैसे पढ़ाई की है, और मैं इस अंक को कैसे समझाऊं, उस आधार पर मैं आपको इतनी सारी बातें बता पा रहा था, जिसलिए मेरे प्रिडिक्शन नियर अबाउट 100% सही होते हैं। हालांकि मैं कोई दावा नहीं कह रहा हूँ, मैं 100% कहता हूँ, बट ऐसा आप लोग ही बताते हैं कि ये सर ऑलमोस्ट सही, तो इसके पीछे का कारण ही नहीं। अब आप समझ गए कि न्यूमरोलॉजी बस यूं ही मनगढ़ंत बात नहीं है, विज्ञान पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, रिसर्च पर आधारित है। सो न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस एज वेल एज इट इज एन आर्ट दैट डिपेंड्स अपॉन दैट इंडिविजुअल हु इज डिकोडिंग इट। राइट? वेरी गुड। सो अब जब ये सारी चीजें हो गई हैं, अब इसके आधार पर जब इतने सारे निष्कर्ष निकल गए हैं, तो फिर बात क्या आती है कि अब इसका हमारी जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, और हम इसको कैसे कर सकते हैं। जितने लोगों से मेरी बातें हुई, हालांकि मैंने डेट ऑफ बर्थ तो सिर्फ एक पूनम जी का ही लिया, बाकी लोगों का सिर्फ मोबाइल नंबर लिया था। चलिए, पूनम जी से डेट ऑफ बर्थ लेके बात हुई थी, तो मैं पूनम जी से भी दोबारा म्यूट करता हूँ, और एक बार मैं आपसे बात कर लेता हूँ। जी, जेपी गुप्ता साहब, बहुत सारे रिसर्च हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। बहुत सारे ऑथेंटिक स्टडी, बहुत सारे बुक्स हैं, टेस्ट ये इसके पीएचडी के लोग किए हैं, लोगों ने इस पे पीएचडी भी किया है, मिल जाएगा सब कुछ आप। जी, कहाँ गए पूनम जी? राइट, यस। तो पूनम जी, मैंने आपसे जो डेट ऑफ बर्थ पूछा, और जिस आधार पर आपको सारी बातें मैंने बताई, तो आप उससे पूरा कोरिलेट कर पा रही थी? हाँ जी, बिल्कुल। इससे इतना तो साबित हो गया कि डेट ऑफ बर्थ से किसी इंसान के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती है, यानी कि वो नंबर आपके लिए बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि उसके आधार पर मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ। ठीक है? कुछ मैंने अच्छाइयां भी बताई, तो कुछ कमियां भी बताई, दोनों चीजें आपके अंदर थी। अब अच्छाइयां तो हर कोई रखना चाहता है, बट लोग चाहते हैं कि यार कमियां तो ना रहे, कमियों को तो मिटा दें कम से कम। अब जरा मेरे सवाल को ध्यान से सुनिएगा। कमियों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस डेट ऑफ बर्थ को हटाना पड़ेगा। तो क्या आप डेट ऑफ अपना बर्थ डेट ऑफ बर्थ हटा सकती हैं? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, दिस इज अ फैक्ट। सो न्यूमरोलॉजी में जहां एक तरफ हम बात करते हैं कि हमारा डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए इतना खास है कि हमारे लिए इतनी सारी बातें बता देता है, लेकिन इतना भी खास नहीं है कि हमारे बारे में सारी बातें बता पाए। क्यों? क्योंकि पूनम जी, जिस दिन आप पैदा हुई थी, क्या अकेले आप ही पैदा हुई थी, या और भी कुछ लोग पैदा हुए होंगे उस दिन? वो बहुत हुए होंगे, हर मिनट में सुनते हैं। बिल्कुल। मैं अगर ना भी सही, तो मैं 1000-2000 तो मान ही सकता हूँ कितने लोग पैदा हुए होंगे उस दिन। हालांकि ज्यादा हुए होंगे, बट मैं एक बात कह रहा हूँ। अब आप ही बताइए, अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, तो जो प्रेडिक्शन आपके निकल करके आएंगे, सेम प्रेडिक्शन बाकी हजारों के भी निकल करके आएंगे। हाँ, पर टाइम तो सबका डिफरेंट है। राइट, टाइम डिफरेंट है, बट उस टाइम में भी, इवन उस मिनट में भी तो 100 लोग पैदा हो गए होंगे, ये भी तो सच हाँ, है। अगर टाइम श्योर। सेम भी हो तो भी तो 100 लोग हो गए बिल्कुल। होंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सेम टाइम होने के बावजूद भी क्या सबकी किस्मत एक जैसी होती है? मुझे लगता है थोड़ा कर्मों का भी होता है कि हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक फैक्टर है। ऐसे ऐसे न जाने और कितने फैक्टर्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं। तो मैं भी बिल्कुल। बता क्या रहा हूं, मैं ये बता रहा हूँ कि देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। न्यूमरोलॉजी खास तो है, बट इतना भी खास नहीं है, इसके भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं।
तो बारी आई इंसानी दिमाग, इंसानी खोपड़ी, कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके बारे में इतनी सारी बातें, आप एक डॉक्टर के पास जाती हैं, ये मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं किसी का नाम ले रहा हूँ डजंट मीन कि मैं उस इंसान से बात कर रहा हूँ, मैं आप सबको एड्रेस कर रहा हूँ, तो आप लोग अपनी तरह से लीजिएगा। या आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने आपको देखते ही सारी बातें बता दी कि हाँ जी आपको ये तकलीफ है, ये बीमारी है, ऐसा है वैसा है, ऐसा। हाँ डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कर, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही। आप खुशी के मारे झूम गए, अरे वाह मिल गया मुझे डॉक्टर, यही तो मेरी बीमारी हाँ। का इलाज करने वाला है। फिर डॉक्टर धीरे से बोल दे, बट इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, इसका कोई इलाज नहीं। अब आप क्या कहेंगे, कम वक्त, अगर कुछ इलाज था ही नहीं तो ना बताता कम से कम, गलत फहमी में ही सही कुछ दिन जिंदा तो रह लेते, पहले मैं बीमारी से मरूं उससे पहले तूने मुझे बोल के मार डाला, यही फीलिंग आएगी ना। कहने का मतलब कि जिस चीज के आधार पर मैं आपको इतनी सारी बातें बता रहा हूँ, ये सच है कि आप चाह करके भी उस डेट ऑफ बर्थ को आप नहीं बदल सकते हैं। एंड हियर कम्स द ह्यूमन ब्रेन। अभी यहीं पर इंसान ने क्या कहा कि यार डेट ऑफ बर्थ से इतना पता चल गया कि बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है, अंक। इससे ये पता चल गया कि अंकों से बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। लेकिन फिर उसको ठीक कैसे करें, तो ठीक भी तो अंक से ही करेंगे। सांप के कांटे का जहर सांप से ही बनता है, सांप के जहर से बनता है। तो ठीक कैसे करें, तो ठीक करने के लिए इतना पता चल गया कि यार अब डेट ऑफ बर्थ को बदला तो नहीं जा सकता है। आप समझिएगा कि कैसे फिर कनेक्शन बन रहा है। फिर बात पता चली कि एक अटल सत्य पता चल गया कि अंकों का असर हमारी जिंदगी में होता है। दूसरा अटल सत्य पता चल गया कि डेट ऑफ बर्थ को हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसी से रिजल्ट निकला, अच्छा इसका मतलब अगर हमारी जिंदगी में कोई वैसा अंक हो जो हमारे लिए खास भी हो और हम उसे बदल भी पाए, तो क्या उसका असर हमारी जिंदगी पर हमारे मन मुताबिक हो सकता है। दया, पता लगाओ। याद है किसी को, ये कौन दया है। सो दया पता लगाओ कि आखिर क्या है ये। मजाक कर रहा हूं, कहने का मतलब फिर इंसानी दिमाग ने सोचा कि और कौन से ऐसे अंक हो सकते हैं जिसका हमारी जिंदगी पर असर पड़ता है, चलो पता करते हैं। तो चलिए मैं आप सबसे पूछता हूं कि डेट ऑफ बर्थ के अलावा और कौन कौन से अंक हैं जो आपकी जिंदगी में आते हैं, जो आपको इम्पैक्ट करते हैं आपके हिसाब से, चैट में लिख के बताइए। हाँ पूनम जी बिल्कुल सही, यस। थोड़ा वाइड सोचिएगा, सिर्फ एक ही चीज के बारे में मत सोचिएगा। वेरी गुड, यस राकेश जी, वेरी वेरी गुड, सही है। ऐसा नहीं कि ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का वर्कशॉप से उसी के बारे में कहना है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो आप उसके हिसाब से सोच के बताइए। हाँ, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, नेम नंबर, अकाउंट नंबर, नेम, मोबाइल, घर, लाइफ पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ, ये भी सही है। ये भी सही है, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। समझ गए आप सब ना। यानी कि जहां जहां भी अंक आते हैं सारे अंकों का असर होता है। अब जहां पर ये खबर अच्छी है वही ये खबर बुरी भी है। यार मेरा गाड़ी नंबर कुछ और कहता है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर कुछ और कहता है, मेरा मोबाइल नंबर कुछ और कहता है, मेरे स्पाउस का नंबर कुछ और कहता है, तो मैं कौन हूँ फिर। इतने सारे अंकों का खिचड़ी। बिकॉज सारे अंक तो अलग अलग कुछ कुछ बातें कहेंगे ना, ये कुछ और कहेगा वो कुछ और कहेगा, फिर इसका असर हम किसको माने फिर तो ये बोले कि भैया ये तो और गड़बड़ घोटाला है, अब तो और दिमाग खराब हो गया, क्या किया जाए। तो फिर एक और निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि नहीं, फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। अब हमें इसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा। अब किस अंक को हम प्रायोरिटी देंगे, वो अंक जो हमारे लिए बहुत खास हो, वो अंक जो हमारे लिए बहुत यूनिक हो, और तीसरा उस अंक पे हमारा अधिकार भी हो, यानी कि हम चाहें तो उसे बदल भी पाए। अब डेट ऑफ बर्थ बहुत खास है, लेकिन इतना खास नहीं है क्योंकि हम उसको बदल नहीं सकते हैं। इवन जो लोग नाम की बात कर रहे हैं, नेम ठीक है, नेम खास है आपका, रीना नाम खास है, राहुल नाम खास है, लेकिन कहाँ खास है। राहुल जी आप भी राहुल, मैं भी राहुल, दिल्ली में भी कोई राहुल बैठा हुआ है, तो ऐसे न जाने कितने राहुल आपको मिल जाएंगे। आप राहुल हैं, दुनिया आपके आसपास के लोग आपको राहुल के नाम से जानते हैं, बट मेरे मोहल्ले में आ जाइए, लोग राहुल बोलिएगा तो मेरे तक पहुंचा देंगे आपको। यानी ये नाम भी इतना खास नहीं है क्योंकि इस नाम पर आपका एकाधिकार नहीं है, इस नाम के न जाने कितने लोग इस दुनिया में होंगे। अब आपके डेट ऑफ बर्थ पे आपका एकाधिकार नहीं है। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिस पर आपका एकाधिकार है, जो नंबर आपके अलावा किसी और का नहीं हो सकता है। चैट में लिख के बताइए क्या क्या है वो। जी राकेश जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, लेकिन केवल आप ही नहीं कर सकते ना। सपोज आपने RAKESH में एक और ई डाला, तो मैं भी डाल सकता हूँ। आप तो ये नहीं कहेंगे नहीं इस पर मेरा ही एकाधिकार है। ये तो एक्स्ट्रा ऐड तो कोई भी कर सकता है। राइट, राइट राकेश जी, बट हाउ, उसी हाउ का तो सेशन है ये, आज और कल का सेशन। तो आज और कल का सेशन पूरा पेशेंस के साथ अटेंड कर लीजिए, हाउ का जवाब मिल जाएगा। राइट, चलिए मैं बता देता हूँ। बहुत कम लोगों ने, प्लीज डोंट ये मैसेज मत डालिए कि मेरा नंबर चेक कीजिए, मेरा नंबर चेक कीजिए। अभी गंगा की कहानी चल रही है, आप यमुना के बारे में पूछ रहे हैं। इतना पेशेंस रखिए अपने पास कि आप पूरे फ्लो के साथ चलें। ये अगर आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि मेरा नंबर बताइए, तो माफ कीजिएगा सेशन आपके लिए नहीं है।
मैं थोड़ा बहुत कुछ चीजों में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ मैं। अगर आप सिर्फ इसलिए आए हैं कि मेरा नंबर बता दीजिए तो माफ कीजिएगा, ये सेशन उसके लिए नहीं है। जिनको बताना था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं, अगर सीखना चाहते हैं, तो आज और कल का पूरा अटेंड कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कैसे अपना नंबर चेक किया जाता है। इंडिविजुअली मैं एक एक करके नहीं बता सकता हूँ। यस, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। राकेश जी का पहला सही जवाब आया है। ये है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। ये बहुत ही खास होता है। अब आप सोच के देखिए, जो आधार कार्ड पे आपको नंबर मिल चुका है, क्या ये नंबर दुनिया में किसी और का हो सकता है? जो पैन कार्ड पे जो नंबर मिल गया, क्या ये किसी और का हो सकता है? आंसर इज नो। तो फिर अब ये फॉर्मूला सूट हो गया, यहाँ सूट हो गया कि हाँ जी, ये मेरे लिए यूनिक तो है। बट अगेन दिक्कत यहाँ पर क्या है, मैंने क्या कहा था कि आपके अंदर चेंज, आप इसको चेंज भी कर पाए। तो क्या आप चाहें तो अपने आधार नंबर को या पैन कार्ड के नंबर को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम वही की वही रह गई ना फिर तो। हमें तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। अब ये यूनिक तो मिल गया, बट हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि और पता लगाओ भाई, ये भी हमारे पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहा है। तो फिर जब पता लगाया गया, तो पता चला कि आज के जमाने में लोग कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी है, न्यूमरोलॉजी तो हजारों साल पुरानी चीज है, मोबाइल तो आज के जमाने की आई हुई चीज है। बिल्कुल सही बात है, हम सबकी आंखों के सामने मोबाइल आया है। हम लोग बचपन में मोबाइल देख के बड़े नहीं हुए हैं, हम लोग मैदान में खेलते हुए बड़े हुए हैं। ये तो आज का जनरेशन है जो मोबाइल देख करके तो खाना खाता है और दूध पीता है और सब कुछ करता है। हम लोग अपनी आंखों के सामने, सब लोग यहाँ जो भी है, 97, 98, 2000 देखा होगा आप सबने, है ना? हमारे आंखों के सामने जब आया था धीरू भाई अंबानी, कर लो दुनिया मुट्ठी में, जियो वाला, और वहां से धीरे धीरे। बट अब जरा ध्यान से देखिएगा, आज चाहते ना चाहते हर घर की जरूरत, हर इंसान की जरूरत हो गई है। लैंडलाइन पीछे छूट गए। आज चाहे घर की काम वाली बाई हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे आपका दुकान वाला हो, आज हर किसी के हाथ में एक एक मोबाइल फोन है। तो चाहते ना चाहते कहीं ये नंबर आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है कि नहीं बन गया है? अब अभी भी मैंने तीन शर्तें रखी थी, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने तीन शर्तें रखी थी, एक की यूनिक होना चाहिए। अब फिर से देखते हैं, जो मोबाइल नंबर अभी आपके पास है, क्या ये यूनिक है? यूनिक मतलब क्या सेम नंबर आपके अलावा पूरी दुनिया में किसी और के पास हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब तक ये नंबर आप रखे हुए हैं, आपके अलावा ये किसी और के पास नहीं हो सकता है। दूसरा सवाल, तो यूनिक हो गया, पता चल गया। दूसरा सवाल, क्या ये आपके लिए खास है? इससे ज्यादा खास क्या हो सकता है कि सुबह जगने से आंखें खुलते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपके हाथ में होती है वो मोबाइल होता है। चाहे वो अलार्म बंद करने के बहाने से हो, चाहे टाइम देखने के बहाने से हो, या फिर रात को जब आप सोने जाते हैं तो भी अलार्म सेट करने के बहाने से हो, या फिर किसी को बाबू सोना जानू जो कुछ बोलना हो उसके बहाने से हो। हर चीजों के लिए कहीं ना कहीं मोबाइल नंबर का इस्तेमाल आप करते ही करते हैं। मजे की बात, आज आप जिस वर्कशॉप में बैठे हुए हैं, इसी मोबाइल नंबर का तो देन है। आपने फॉर्म फिलअप किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, मोबाइल नंबर डाला था कि नहीं डाला था? आज पूनम को आप कुछ भी डाल सकती है, नाम बदल के कुछ और कर सकती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में जो नंबर आया है वो वही रहेगा। इट मीन्स इट हैज बिकम योर आइडेंटिटी। आज के जमाने में आपके नाम से कहीं ज्यादा बराबरी या कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सो पहला कंडीशन, इज इट यूनिक? यस इट इज यूनिक। क्या ये खास है? जी हाँ खास है। क्या इसकी अहमियत मेरी जिंदगी में है? बहुत ज्यादा है। आज न चाहते हुए भी ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और तीसरी बात, क्या इस पर आपका कंट्रोल है? क्या आप चाहें तो आप इस नंबर को बदल सकते हैं? आंसर इज यस, बदल सकते हैं। अब बात समझ में आई कि अगर इतने जो कमी रह गई थी पीछे, डेट ऑफ बर्थ को जो हम चाह करके भी नहीं बदल पा रहे थे, वो मेरे लिए यूनिक था, लेकिन हम चाह के भी नहीं बता पा रहे थे, बदल पा रहे थे। आज मेरी जिंदगी में एक और नया नंबर आया है जिस पर तीन तरीके से मेरा अधिकार है, और अब अगर मैं चाहूं तो मैं इस नंबर को बदल भी सकता हूं। क्या कैसे, उसके लिए कल का सेशन छोड़ दीजिए, कल हम लोग बात करेंगे। यहां तक बात क्लैरिटी समझ में आ गई कि ये मोबाइल नंबर काम की चीज है और इसके थ्रू अपनी जिंदगी को ठीक किया जा सकता है। अब इस आधार पर मैं आपको बताता हूं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। इस चीज को सुन लीजिएगा। सो अभी तक मैंने जो बातें बताई थी वो सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बारे में बताई थी। अब आते हैं हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। सो मोबाइल न्यूमरोलॉजी वो विज्ञान है जिसमें आपके मोबाइल नंबर के अंदर आने वाले अंकों के आधार पर यह पता किया जाता है कि आप कौन हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपकी लाइफ में क्या है और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। और इस एक डिटेल रिसर्च इसके ऊपर हो रखा है जिसके आधार पर ये सारी बातें होती हैं। पूनम जी से मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा था, बट उसके अलावा रीना जी से मेरी बात हुई थी, राहुल कुमार जी से मेरी बात हुई थी, उनसे मैंने उनका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पूछा था, उनसे सिर्फ मैंने उनका मोबाइल नंबर पूछा था। ठीक है। तो आइए, राहुल जी मेरे सामने हैं, मैं उनको एक बार फिर से अनम्यूट करता हूँ। सो राहुल साहब, आपको जो भी बातें मैंने, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज, जो भी बातें मैंने आपके बारे में बताई थी वो सब कुछ आपके मोबाइल नंबर के आधार पर बताई थी, क्योंकि मैंने दूसरा कोई डिटेल मांगा ही नहीं था आपसे, सिर्फ वही मांगा था। और जो बातें जी मैंने जी। आपके बारे में बताई हैं, आप कितना कोरिलेट कर पाए उसे, अगर परसेंटेज पॉइंट वाइज बोला जाए तो? 95।
95। तो ये बहुत बड़ा परसेंटेज होता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी खुद कहता है कि इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 80% है। तो ये जो 15% एक्स्ट्रा आया वो कहाँ से आया? हियर कम्स द आर्ट बिहाइंड इट। आर्ट मतलब कौन सी कला, कि मैंने इस विज्ञान को कितना समझा है। बाकी 80% तो मैंने जो सीखा है, जो पढ़ा है, मैं उससे आधार बता रहा हूँ। बट ये 15% एड जी ऑन कहाँ से हो जा रहा है? बिकॉज इसको एनालाइज करने का मेरा खुद का अपनी क्षमता क्या है, उसके आधार पर मैं बातें बता रहा हूँ। इससे इतना तो जी साबित हो गया राहुल जी कि इन अंकों का आपकी जिंदगी पर असर हुआ है, तभी मैं इतनी सारी बातें बता रहा हूँ। ठीक। जी जी। अब बाकी सबको ध्यान से सुनिएगा, मैं नाम राहुल जी का ले रहा हूँ, बट ये सवाल मेरा आप सबके से के साथ होने वाला है। राहुल जी, अब आप एक बात बताइए कि ये नंबर आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे को 14 ईयर हो गए हैं। 14 ईयर्स हो गए, ठीक है। जो जो प्रॉब्लम, जो बातें हमने अभी की हैं, ये कब से आपकी जिंदगी में आई हैं? ये लगभग मेरे 10 साल। 10 साल, जी ठीक है। चलिए, सो अंदाजन लगा लीजिए आप लोग, सबको जो बात हो रही है कि 14 साल पहले ये नंबर आया और करीब 10 साल से ये परेशानी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये नंबर आपकी जिंदगी में आया, मैं तो इसमें से कुछ भी नहीं जानता हूँ, ना ही आपके 10 साल पहले की बात जानता हूँ, ना ही 14 साल पहले की बात जानता हूँ। आप पहली बार यहाँ पर जी आए हैं, मैंने आपका नंबर देखा और आपके बारे में बातें बताई, जिससे आप 95% आपको रिलेट कर पा रहे हैं। इससे इतना तो जी साबित हो गया कि ये चीजें आपके ऊपर पूरी पूरी असर कर गई। तो मैंने कैसे बता दिया? मैं तो आपको जानता नहीं था, तो मैंने आपके बारे में नहीं बताया, मैंने उस नंबर्स के बारे में बताया, जिस नंबर का ये मतलब होता है। जी इसका मतलब क्या हुआ? कि वो नंबर का जो असर होना चाहिए, वो असर आपकी जिंदगी में ऑलरेडी हो चुका है। जी। अब आप कहेंगे कि सर नंबर तो बड़ा रैंडम चीज होता है, नंबर तो कोई भी ले सकता है, कोई भी नंबर जो आप ही बताइए कि 14 साल पहले जब आपने ये नंबर लिया था, तो यही नंबर क्यों लिया था? ये तो ऐसे ही ले लिया था मैंने। एग्जैक्टली यही होता है भाई, दुकान में गए, जो भी हाँ। दिखाया 3 4 नंबर, उसमें से एक बस ये अच्छा लग गया, या बस यूं रैंडमली लेते हैं हम ओके। लोग, कोई इसका खास लॉजिक होता नहीं है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जी हाँ जी ये मेरे डेट ऑफ बर्थ पे आ रहा है, या फिर मेरे को लगता है कि मेरा फेवरेट नंबर, ज्यादा से ज्यादा इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं जानता था। ठीक है। अब राहुल कुमार जी, आप और यहाँ उपस्थित बाकी सारे लोग जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। कहने को तो ये बड़ा ही रैंडम है, जो अचानक से बस यूं ही आ गया, बट अगर ये यूं ही आया होता, तो इसका इतना सारा असर आपके ऊपर हूबहू कैसे पड़ जाता? कुछ बात समझ में आ रही है? अगर ये अपने आप आ गया होता, यूं ही आ गया होता, तो असर इतना ज्यादा तो नहीं पड़ना चाहिए था ना, जो एग्जैक्टली सारी बातें सही हो रही हैं। जी अब मेरे अगला स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कि आपकी जिंदगी में कौन सा नंबर आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आप और वो नंबर दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं। आप उस नंबर को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं, वो नंबर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा होता है। अब ये बातें थोड़ी अगर आपको अटपटी लगे, अब मैं इसके पीछे के विज्ञान को आपको समझाता हूँ। अब आप सब लोग, मैं थोड़े से म्यूट करूंगा राहुल जी आपको, अब सबको इसके पीछे के विज्ञान को सुनिए, तब बात समझ में आएगी, लेमन भाषा में मैं समझाऊंगा। अब होता कैसे है, ये जितनी चीजें वो एनर्जी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, हर एक चीज एनर्जी है। मैं जो बोल रहा हूँ ये एनर्जी है, आप एक इंसान शरीर एनर्जी है, आपके सामने रखा हुआ फर्नीचर एनर्जी, हर चीज की एनर्जी होती है। वैसे ही अंकों की भी एनर्जी होती है, ये साबित हो चुका है। लेकिन आप नहीं मानेंगे, तो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए, आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं और कोई एक इंसान, अनजाना सा इंसान नजर आ गया, बस यूं ही, आप डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट पर्सन, बस एक अनजाना सा इंसान नजर आ गया, और देख करके एक फीलिंग आई कि अच्छा लग रहा है, अच्छा इंसान होगा या अच्छा इंसान है, बातें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दैट डजंट मैटर, बट एक फील गुड फैक्टर कि हाँ जी अच्छा इंसान होगा, ये वाली फीलिंग आई। वही एक इंसान वैसा नजर आ जिसको देख के बेकार है, इससे थोड़ा दूर रहो यार, बच के निकल जाओ, पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। ऐसा होता है हमारे साथ, बिना किसी कारण के, ना ही उसने कुछ किया, ना ही उसने कुछ कहा, बस यूं ही, बस कोई अच्छा लग जाता है, कोई अच्छा नहीं लगता है। चैट में लिख के बताइए क्या कारण हो सकता है इसका, क्यों कोई आपको अच्छा लग जाता है, कोई आपको अच्छा नहीं लगता है? ओप्पो, पहले तो आप अपने आप को रीनेम कीजिए, ओरिजिनल नेम से आप यहाँ पर आइए, कैमरा ऑन कीजिए और पूरे सेशन को अटेंड कीजिए। संभव हुआ तो मैं आपके नंबर को देख लूंगा। राइट, ऑरा, पिछले जन्म का कनेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वेरी गुड, शाबाश, यस। ये सारे आंसर जो आप लिख रहे हैं, सारे के सारे सही हैं। बट हाँ, रीना जी ने तो एक सीधे एकदम तीर मार दिया जी। रीना जी कहाँ गई, पता था क्या आपको? यस, रीना जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि हमारी एनर्जी उनके साथ मैच हो गई, अलाइन हो गई। अब मैं बताता हूँ, मैंने क्या बताया, एनर्जी, सबको एनर्जी है, आप भी एक एनर्जी है, वो भी एक एनर्जी है। तो जब आप दोनों की एनर्जी जब मैच होती है, तो आप अपने एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। वो इंसान, आपकी एनर्जी जो मैच होती है वो आपको अलाइन करेगा, और इधर की जो एनर्जी होगी वो उसको अलाइन करेगा। ठीक है। इसी आधार पर क्या होता है कि आपको इंसान अच्छा लगता है, और जस्ट इसका उल्टा, अगर आप दोनों की एनर्जी अलाइन नहीं हो रही होगी ना, तो आप उसको रिपेल करेंगे, ये गंदा इंसान है, नहीं मैच कर रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर
दो चोर कैटेगरी के लोग होंगे ना, तो उनके सामने अगर साधु कैटेगरी का इंसान आ जाएगा तो उसको रिपेल करेंगे, अरे बकवास बेकार आदमी का, फालतू हटाओ इसको। ठीक है, वही साधु कैटेगरी के पास चोर कैटेगरी आ जाएगा, वो बेकार है, इसको हटाओ इसको। तो ये दोनों का वैसे वैसे एनर्जी होती है। तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली यू अट्रैक्टेड। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मैच करना कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत सही जवाब पूनम जी। फ्रीक्वेंसी का मैच होना होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, एनर्जी का मैच होना होता है। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। ठीक, अब लग रहा है कि हाँ ये साइंटिफिक चीज है, कुछ वैज्ञानिक आधार पर ये है। बट जो लोग हार्ड कोर साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, चलिए आपके लिए अब मैं पूरा साइंस का एग्जांपल देता हूं, अब पूरा कंफर्म हो जाएगा। कितने लोगों ने अपने पिछले मतलब आज से 10 साल पहले वो वाला रेडियो बजाया है जिसमें नॉब होता था, ऐसे नॉब घुमाओ तो चैनल बदल जाता था, ऐसे नॉब घुमाया एक दूसरा चैनल आ गया, फिर नॉब घुमाया तीसरा चैनल आ गया। आई थिंक सबने बजाया होगा। ठीक है जी, डेफिनेटली सबने बजाया होगा ये। जैसे ही आपने ट्यून किया, हमारे बीच में नीलम त्यागी जी बैठी हुई, चलिए इनसे एक बार पूछते हैं। नीलम जी अनम्यूट कीजिए जी, नमस्कार। हेलो काफी सर। काफी नमस्कार सर, कैसे आप हैं आप? काफी कम उम्र की लग रही हैं, बाकी सब लोग तो हम यहाँ पे मुद्रा हैं, तो चलिए मैं आपको देख के पूछ लेना चाहता हूँ। हाँ जी जी। एज नहीं बताना है, डोंट वरी, एज नहीं पूछूंगा। बस ये बताइए कि आपने ऐसा रेडियो चलाया है क्या? हाँ सर, क्योंकि एज लग नहीं रही है पर है थोड़ी एज। अच्छा। तो तो सर चलाया हुआ है। मैं, मेरे नेवर थे, अच्छा। वो अंकल काफी एजेड थे, उनके यहाँ वो रेडियो था। हाँ, ऐसे तो करो सर खट वो से उसका तार का ऊपर करना, देन एंटीना। हाँ फ्रिक्वेंसी मैच करना एंटीना, और हाँ देन उसको बड़ा सर मजा भी बहुत आता था, हाँ इरिटेट मारना पड़ता था उसको कि यार हाँ। फ्रिक्वेंसी मैच क्यों दो नहीं हो रही है। दो थप्पड़ लगा दो तो चलने लगता था, ये भी बात सही कहा ट्रू आपने। ट्रू सर, ट्रू। राइट। कोई नहीं, तो नीलम जी आप समझ लीजिएगा, मैं आप सबके सामने साबित क्या करना चाहता हूँ। सो आपने जी एक थप्पड़ लगाया, मतलब कि थोड़ा सा ट्यून किया उससे, और जी ऐसे जैसे ही आपने ट्यून किया एक दूसरा चैनल आ गया। अंकल जी बैठ जी करके समाचार सुन रहे थे, नीलम जी का मन किया नहीं जी मुझे तो गाना सुनना है, अंकल जी नहीं हटाइए जी इसको, मैं थोड़ी देर के बाद मैं गाना सुनती हूँ। तब तक मैं चला गया, मैं बोला कि नहीं नहीं जी गाना ही नहीं सुनना है मुझे, तो क्रिकेट मैच चल रहा है, मुझे उसकी कमेंट्री सुननी है। मैंने एक नॉब जी घुमा दिया, वहां पे क्रिकेट कमेंट्री चलने शुरू हुई। उस समय कपिल देव का जमाना था, तो चलिए मैं, ये कपिल देव ने मारा छक्का और उधर इमरान खान को बस वो बाउंड्री के बॉल बाहर, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। वही कमरा, वही आंगन या वही घर, वही आप सबको, वही ट्रांजिस्टर, वही रेडियो। ऐसी क्या बात होगी कि आपने एक ऐसा नॉब घुमाया और एक दूसरा चैनल आ गया, एक तीसरा चैनल आ गया, एक चौथा चैनल आ गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आंसर प्लीज चैट में लिख के बताइए। हाँ आप बताइए नीलम वाइब्स जी, में। आप हाँ बोलिए। ओके सर, म्यूट कर देती हूँ, आप म्यूट करने की बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको आपको मैं अनम्यूट ही रखूंगा, बाकी लोग को मैं ये कह रहा हूँ, आप बताइए आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि सही आंसर आने शुरू हो गए हैं। सर मेरे हिसाब से ये कि आपकी जब, क्योंकि मैं छोटी थी तो मेरे सर वो जब मेरे माइंड के अकॉर्डिंग वो चीज नहीं होती है जो मुझे चाहिए, वाइब्स मैच नहीं होती है। कि मैं राइट। छोटी हूँ तो मुझे सॉन्ग चाहिए, मुझे समाचार में इंटरेस्ट नहीं है, तो जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जिससे मेरी वाइब्स मैच नहीं हो रही, मैंने चेंज कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये वो चीज नहीं है, खैर वो आपका एक अच्छा। एंगल अलग है। यहाँ मैं कुछ और ओके। कहना चाह रहा हूँ कि किस कारण से आपका रेडियो जो है वो चैनल बजा दिया जो चैनल आप चाहते थे। सही जवाब आ रहा है बहुत सारे लोगों का, पूनम जी का, राकेश जी का, राज सिंह जी का, राजेंद्र जी का, सबका सही जवाब है। इट्स प्योर साइंस, फ्रीक्वेंसी। रेडियो स्टेशन से किसी एक खास फ्रीक्वेंसी पर वेवलेंथ को, उस साउंड वेव्स को किसी खास फ्रीक्वेंसी पे छोड़ा गया था। जी आपने जी आपके जो आपने वो बताया ना एंटीना, और आपके ट्रांजिस्टर के अंदर में वहां भी एक वो फ्रीक्वेंसी सेट करने का एक नॉब बना हुआ होता है, उससे आप उस फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो वो गाना बजने लगता है, वो चैनल आ जाता है। दिस इज द सिंपल राइट। साइंस। ये तो बिल्कुल प्योर साइंस है, इसमें तो कहीं को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है। दिस इज प्योर ट्रू साइंस। ट्रू सर, ट्रू। सेम फ्रीक्वेंसी एनर्जी वाला काम ये हमारी जिंदगी में होता है। कोई इंसान का अच्छा लगना, कोई इंसान का अच्छा नहीं लगना, कोई चीजें का होना, ये बिल्कुल उसी सिस्टम पे काम करता है। अब बारी आती है कि सर मोबाइल नंबर में कैसे? तो चूंकि मोबाइल नंबर भी एक एनर्जी है, और वो आपकी जिंदगी में आता है और इतनी बार इस्तेमाल होता है, इतनी बार इस्तेमाल होता है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब आप लोग हिंदी में जानते हैं क्या होता है? बारंबारता। फ्रीक्वेंसी बारम्बार। मतलब बार 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 बार। तो आज के जमाने में देख लीजिए मोबाइल नंबर का कितनी बार आप इस्तेमाल करते हैं। इवन मोर देन योर नेम, मोर देन एनीथिंग एल्स। अपने बैंक का, आधार कार्ड का, किसी चीज का आप इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं जितना कि आप इसका इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल नंबर का। हर जगह फॉर्म में, चाहे ऑनलाइन कोई फॉर्म आ जाए, कहीं भी वो कुछ भी हो जाए, मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा देते हैं। चूंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और उन अंकों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फ्रीक्वेंसी आपकी जिंदगी में असर करते हैं। अब उन अंकों का अगर अच्छा मतलब होगा तो उसका आपकी जिंदगी पर अच्छा असर होगा, और उन अंकों का अगर गलत मतलब होगा तो आपकी जिंदगी पर गलत मतलब होगा। अब क्या ये साबित हो गया कि ये मोबाइल एनर्जी और मोबाइल न्यूमरोलॉजी जो चीज है सच में साइंटिफिक है और साइंटिफिक तरीके से आपको प्रभावित कर रहा है?
अगर आपके नंबर में अच्छे पेयर्स होंगे तो आपके ऊपर अच्छे असर डालेंगे, अगर आपके नंबर में खराब पेयर होंगे तो खराब पेयर डालेंगे। नाउ दिस इज साइंटिफिकली प्रूव। व्हाट इफ मेरे अंदर अच्छे नंबर पेयर भी है, खराब पेयर भी है, तो सीधी सी बात है, एक शरबत आपने बनाया, उसमें नींबू भी डाला, नमक भी डाला, चीनी भी डाला, किसका स्वाद होगा? जिसकी मात्रा ज्यादा होगी इसका स्वाद ज्यादा होगा। अच्छे नंबर ज्यादा होंगे तो उसका ज्यादा असर होगा, मतलब उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। खराब नंबर ज्यादा होंगे तो उसका खराब पलड़ा भारी हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं कि रीना जी का एग्जाम्पल लिया था, तो रीना जी का जो पहला नंबर था वो पूरा नेगेटिव नंबर के साथ भरा हुआ था। आपको ही पता है रीना जी ये चीज कि आप जो पहला नंबर था, और कल आपको पता भी चल जाएगा कि आज तो मैं यूं ही बता रहा हूँ, कल लिटरली नंबर बता के बताऊंगा कि हाँ किस नंबर का क्या मतलब होता है, किस नंबर से क्या एनर्जी निकलती है, कुछ कल मैं सैंपल्स देने वाला हूँ। तो यहाँ तक का क्लास अटेंड करने के बाद से अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो कि जी हाँ, मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक विज्ञान है जो सच में हमारे ऊपर असर करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम इसको सीखें ही क्यों, जाने ही क्यों, या इसका इस्तेमाल क्यों करें? इसका इस्तेमाल इसलिए किया जा सकता है कि डेट ऑफ बर्थ पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये नंबर ऐसा है जो हमारे लिए खास भी है, जो यूनिक भी है, और इस पर हमारा कंट्रोल भी है। तो अगर हमने इसे ठीक कर लिया तो हमारी जिंदगी की गाड़ी जो फ्रीक्वेंसी जो मिसमैच हो रखी थी, अब आपका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बदला जा सकता है, लेकिन बाकी चीज जो आपका नाम हो गया या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है, वो अभी आपकी जिंदगी में जो असर कर रहा है, अगर वो मैचिंग ट्यून में नहीं होगा तो गाड़ी की पटरी को इम्बैलेंस करेगा वो। अगर उसको ठीक करके उसको सिंक कर लिया गया, यानी कि आपकी एनर्जी आपके मोबाइल नंबर की एनर्जी अगर मैच कर गई, तो फिर जिंदगी की गाड़ी जो पटरी से नीचे उतरी हुई है, क्या वो वापस पटरी पर नहीं आ जाएगी? अगर नेगेटिव नंबर का आपके ऊपर इतना अधिक असर पड़ रहा है, तो क्या अगर आप अच्छे पेयर्स ले लेंगे तो उसका असर आपके ऊपर आने वाले समय में नहीं आ जाएगा? दिस इज एग्जैक्टली द साइंस बिहाइंड इट। इसमें समय लगता है, 6 महीने साल भर का समय लगता है। धीरे धीरे ये चीजें आपके ऊपर असर करती हैं, और आप उसका असर होते होते, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया राहुल कुमार का, आप सबने सुना ये नंबर उनके लाइफ में 14 साल पहले आया था, लेकिन इसका असर होना शुरू हुआ 4 साल के बाद। पिछले 10 साल से ये परेशान है। अब इमेजिन कीजिए कि यही राहुल कुमार हमारे सेशन में आए हुए होते नंबर लेने के 1 साल बाद, और जब मैं ये सारी बातें बताता तो क्या बोलते, बकवास है, कुछ नहीं होता है, एक भी बातें तो मैच नहीं हो रही। गेटिंग माई पॉइंट? नंबर लेने के साल भर बाद अगर ये आए होते और तब चूंकि उसका असर इनके ऊपर नहीं हुआ था, और तब मैं अगर ये बातें बताता तो ये कहते कुछ नहीं, सब बकवास है, कोई कोई तो इसे मैच नहीं कर रहा है। वही 4 साल के बाद उसने जब नंबर ने अपना असर दिखाना शुरू किया, आज कह रहे हैं कि सर 95% चीजें इसमें मैच हो रही हैं। अब इसका कुछ मतलब समझ में आया आपको कि ये हर किसी की जर्नी अलग होती है, किसी के ऊपर थोड़ा जल्दी असर होता है, किसी के ऊपर थोड़ा देर से असर होता है, बट ये सच है कि उस नंबर की जो एनर्जी होगी वो आपके ऊपर असर करेगी। अगर वो अच्छे नंबर होंगे तो आपके ऊपर अच्छा असर करेंगे, अगर वो खराब नंबर होंगे तो आपके खराब असर करेंगे। अब इसी चीज को बड़े अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से रिसर्च करके निकाला गया है कि किस नंबर का क्या मतलब होता है, किस पेयर का क्या मतलब होता है, किस नंबर के होने से क्या होता है क्या नहीं होता है। यही हमारे रिसर्च का, हमारे इस विषय का एक स्टडी का हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो अगर हम इसे सीख लें या फिर इसका इस्तेमाल करते हुए किसी एक्सपर्ट के माध्यम से अगर हम अपना नंबर डिजाइन करा लें, तो हमारी जिंदगी की गाड़ी को अलाइन कर देता है, और आने वाले समय में वो उसके थ्रू आपकी जिंदगी को बैलेंस कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इतना कुछ सुनने के बाद से दिमाग के बत्ती जली हो, ढक्कन खुला हो, तो बल्ब ऑन लिख दीजिए चैट के अंदर। यस, मजा आ गया, बिल्कुल बात दिल तक गई और समझ पाए तो लिख दीजिए बल्ब ऑन। राइट, बिल्कुल सही कहा राजेंद्र जी आपने, बिल्कुल। अब मैं एक और मजे की बात बताऊं, इतने सारे लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं ना, ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी मैच का ही तरीका है। अगर ये फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई होती तो आप यहाँ पे आते ही नहीं। कुछ चीज तो हुई है जिसने आपको यहाँ तक खींच लाया है, अदरवाइज ये मैसेज तो न जाने कितने लोगों के पास गया होगा, ऐड तो न जाने कितने लोगों ने देखा होगा। आप ही यहाँ पर क्यों आए? अगेन, सही समय पर सही जगह पर होना ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। अगर आप यहाँ पे पहुंच पाए हैं तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको एक इशारा दे दिया है कि भैया समय आ गया है, चेंज इट, समय आ गया है, बदलो। बट वही बोलते हैं ना, कोई आपके सामने खाना बना के थाली में ला के सामने रख सकता है, उठा के खाने का काम आपका ही होगा। ठीक है? तो अगर आपको सच में लगा रहा है कि हाँ जी ये चीजें कमाल की हैं और इससे मेरी जिंदगी ठीक हो सकती है, और अपनी जिंदगी को सच में आप ठीक करने के लिए तैयार हैं, सीरियस हैं, तो जो लोग सीरियस हैं उनको दो काम करना पड़ेगा, समय और पैसा दोनों खर्च करना पड़ेगा। क्या आप समय और पैसा दोनों खर्च करने के लिए तैयार हैं? इसके लिए चैट में लिख के बताइए, यहीं पर पता चल जाएगा कि कितने पानी में हैं आप। क्या आप समय और पैसा दोनों खर्च करने के लिए तैयार हैं? awesome, थैंक यू मलकित साहब। यस 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 यस। सो अब मैं आपको बता देता हूं कि कल का सेशन होगा वो क्या होगा, हम लोग वहां क्या बातें करेंगे। आज का मेरा सिर्फ मकसद था आप सबको ये बताना कि न्यूमरोलॉजी क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है,
इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर होता है और कैसे इसके इस्तेमाल से हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं, जो आज मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप सबको समझाया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें बड़े अच्छे समझ में आई होंगी। अब कल हम लोग क्या करने वाले हैं, अब कल मैं इसको डिकोड करने वाला हूँ। आज जो बातें मैंने बताई, स्पेशली जिनसे मेरी बातें हुई थी, राहुल जी से, पूनम जी से और रीना जी से, मैंने जो बातें बताई मैं आज ही बता दे रहा हूँ कि ये कोई मैजिक नहीं था, ये पहले से प्री रिटन है। किस नंबर का क्या मतलब होता है इसकी पूरी शीट होती है, जो एज ए स्टूडेंट मैं उसको जानता हूँ। मैंने कोई मैजिक नहीं दिखाया है, मैंने सिर्फ उसकी बातें आपको बताई, और ये आप भी सीख सकते हैं। तो कल ऐसे ऐसे न जाने बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, बट उसमें से कुछ सैंपल के तौर पे 4-5 कॉम्बिनेशन का मैं जिक्र करने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चल पाए कि इस नंबर का क्या मतलब होता है। कुछ अच्छे नंबर भी बताऊंगा, कुछ नेगेटिव भी बताऊंगा, किस नंबर से प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप में दिक्कत कहाँ से होती है, हेल्थ इश्यूज कहाँ से आता है, कोर्ट केसेस वगैरह कहाँ से आते हैं, पैसा किस नंबर से नहीं टिकता है, जॉब में परेशानी किस नंबर, मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके एक फिक्स नंबर है। कौन सा नंबर है जो आपको बेहतर प्रोफेशनल बनाता है, आपके लक को बूस्ट करता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का मैं कल जिक्र करने वाला हूँ। सैंपल के तौर पर सारी, आप इस उम्मीद के साथ मत आइएगा कि सर ये भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए, वो भी बता दीजिए। हाँ, जिनको सब कुछ जानना है उनके लिए कल मैं एक पेड कोर्स ऑफर करने वाला हूँ, जिसमें कि आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी को डिटेल में बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं सीखने के लिए, सच में इंटरेस्टेड है अपने, सीखना बात की बात है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए, और जो परेशानियां जिंदगी में अभी तक रही हैं उसको हटा करके बेहतर करने के लिए, और उसके लिए समय और पैसा दोनों खर्च करने को तैयार हैं, तो उसके लिए मैं इनवाइट करता हूं आप सबको कल के सेशन में। कल के सेशन में आइए, पूरा डिटेल में जानिए। और उतना ही नहीं, कल जो लोग आएंगे उनको और कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। कल आप ये भी जान पाएंगे कि आज जो मैं डिकोड कर रहा था ना, इवन नंबर्स के आधार पे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सो 1 से लेकर के 9 नंबर के लोग कैसे होते हैं, वो ही मैं बताने वाला हूँ। देखिए, इस सेशन के लिए आपने मुझे 1 रुपया नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन मैं जो वैल्यू आपको दे रहा हूँ और कल तक देने वाला हूँ, उसकी मार्केट वैल्यू करीब 3 से 4 हजार रुपए है, जो मार्केट में लोग आराम से कोर्स बना करके 3 से 4 हजार बेच रहे हैं, उतनी वैल्यू मैं आपको कल तक दे दूंगा। लेकिन अगर आप सच में सीरियस हैं इसको करने के लिए, तो आप इसके लिए समय और पैसा खर्च करने को तैयार रहिएगा। किसी का जवाब है कि सर अगर अफोर्डेबल होगा तो, अब मैं एक जवाब देता हूँ आपको, अफोर्डेबल इज वेरी रिलेटिव टर्म। अगर आपको पता चल जाए कि 20 हजार रुपये में एक जेन्युइन आईफोन मिल रहा है, एप्पल का फोन मिल रहा है, तो क्या आप उसे लेंगे? दौड़ के लेंगे। 20 हजार रुपये में एप्पल का फोन, अरे लाओ लाओ यार लाओ, कहीं से भी लाओ। नहीं, 1 घंटे का सेलर, किसी से मांगो, जल्दी लाओ। 20 हजार, ये दिल नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू आपकी नजर में ज्यादा है। वही अगर आपको बोला जाए कि चलो समोसा खाने चलते हैं, 20 हजार रुपये का एक समोसा है, पागल हो गए हो क्या? नहीं खाना है मुझे, हीरा मोती जड़ेगा, नहीं खाना है मुझे। तो ये जो टर्म है ना, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल इज नॉट ए गुड वर्ड, इट्स अ वेरी रिलेटिव टर्म। सीधी सी बात है, कौन लोग आएंगे कौन लोग नहीं आएंगे मैं अभी बता देता हूँ। जो लोग सच में अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस होंगे, और जिनको अपने जिंदगी की कीमत, जिनके मतलब सामने ज्यादा होगी, जिनको लगता है कि मेरी जो बची हुई जिंदगी है वो मेरे लिए ज्यादा कीमती है, और इसको सही करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, उनके लिए कोई कीमत बड़ी कीमत नहीं है। बट जिनको लगता है नहीं नहीं जी, मेरे को तो अपने कुछ चंद हजार रुपए बचा लेने हैं, ये तकलीफ में कुछ दिन और बस यूं ही सह लूंगा या सह लूंगी, अरे ये तो बस यूं ही हंसती, मैं तो मस्ती मजाक में आ गया था, वो सब कुछ तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप आराम से सेशन को, फ्री का सेशन है ही आज और कल का, उसको एंजॉय कीजिए। कल लोग जो लास्ट तक रुके रहेंगे उनको मैं कुछ फ्री गिफ्ट भी देने वाला हूँ। आइए, फ्री गिफ्ट लीजिए, जाइए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। बट एक सवाल अपने आप से जरूर पूछ लीजिएगा कि आज ये वेबिनार, कल को कोई और वेबिनार, परसों कोई और वेबिनार, और बस यूं ही करते करते मकसद क्या था जिंदगी का? बस यूं ही, या सच में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? तो यहाँ पे मैं आप सबको छोड़े जा रहा हूँ कि जो लोग सीरियस हैं उनके लिए कल बहुत सारी बातें होने वाली हैं। आज तो समझिए कि मैंने सिर्फ आपको एक इंसाइट दिया है, कल लिटरली इसके अंदर डीप डाउन करेंगे। अपने मोबाइल नंबर को ऑपरेशन टेबल पर रखेंगे, धीरे धीरे उसका पेट खोलेंगे, सर्जरी करेंगे, एक एक नंबर को उठा के देखेंगे किसका क्या मतलब है, उसका कुछ सैंपल्स देखेंगे, और लिटरली ये समझ पाएंगे कि ये विद्या कैसे काम करती है, खुद के नंबर को कैसे समझा जाता है। ठीक है? और चूंकि मैं सबसे पर्सनली बातें नहीं कर सकता हूँ, जो संभव भी नहीं है, तो कल मैं तरीका सिखाऊंगा कि आप अपने नंबर को कैसे डिकोड कर सकते हैं। बट हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि एक फ्री का सेशन है, और फ्री के सेशन की एक लिमिटेशंस होते हैं, समय का भी और जो क्वांटिटी में दे सकता हूँ उसका। एक मिठाई की दुकान में आप जा करके जब मिठाई खरीदना हो तो आप सैंपल के तौर पर मांगेंगे तो आपको टेस्ट करा सकता है, पूरा वो केजी 2 केजी पैक करके आपको नहीं देगा। तो उस माइंडसेट के साथ आइएगा कि अगर आप सच में सीखने में या फिर अपने जिंदगी को बेहतर करने के लिए तैयार हैं, तो कल मैं आपको ये ऑफर करने वाला हूँ। उस माइंडसेट के साथ आइए। रेस्ट, आई एम देयर विथ यू, देयर इज नो कंपल्सन एज सच। अच्छा लगे तो आगे बढ़िए, नहीं लगे तो कोई मत बढ़िए, बिकॉज मैं वो इंसान हूँ जिससे अपने क्वालिटी पर भरोसा है। चलिए, कल की बात छोड़ दीजिए, आज जितनी बातें हुई हैं उस आधार पर क्या लगता है कि मैं आपको छू पाया हूँ, दिल तक पहुंच पाया हूँ, बातें दिल तक गई हैं? तो चैट में लिख दीजिए यस। लगा है कि हाँ, काफी कन्विंसिंग रही हैं और बिल्कुल
ये कोई एक अच्छा कोई ज्ञान नहीं, कोई पीपीटी नहीं, मैंने कोई पीपीटी नहीं दिखाया, बस आज जितनी बार आप मेरे क्लास अटेंड की हर बार कुछ नई बात निकल करके आए, थीम यही रहेगा, बट चूंकि रटा हुआ नहीं है, मन से जब जब जो बातें आती हैं वो निकल करके आती हैं। तो मैंने कहा ना, ऑरा, एनर्जी का कनेक्शन, आप यहाँ पर हैं, आप मेरे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं तभी आप यहाँ पे हैं, अदरवाइज अभी मैंने बीच में थोड़ा सा किसी को डांट भी लगाया कि फिर आपके लिए नहीं है, चले जाइए, तो इसका मतलब मैं खड़ूस भी हूँ उन लोगों के लिए जिनसे मेरी एनर्जी मैच नहीं करती है, सीधी सी बात है। तो जिनसे मेरी एनर्जी मैच करेगी वो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, जो बातें सीधे बोलना पसंद करता हूँ। अब ये अच्छा या बुरा नहीं पता, बट आई एम ओके विद इट, आई एम हैप्पी विद। क्या लगता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, सारी बातें कहना, ये अच्छी बात है, या घुमा फिरा करके माहौल बनाओ तू कहूँ तू ज्यादा अच्छा है? अनफॉर्चुनेटली दुनिया वैसे मानती है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो लोग होंगे जो मेरे जैसे होंगे, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मानते होंगे, मैं उन्हीं के साथ खुश हूँ। तो अगर आप भी वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो लिख दीजिए SF। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं, SF लिखिए चैट में। यस, SF, यस, वेरी गुड। तो बस मिल गई हमारी एनर्जी। सो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ कल के लिए। आप कितने एक्साइटेड हैं कल के सेशन के लिए, चैट में लिख करके बताइए। कल शाम 7 से लेकर के, हाँ ये तो मैंने बताया ही नहीं, कल का सेशन 4 घंटे का होने वाला है या फिर उससे ज्यादा। 7 बजे से लेकर के 11, साढ़े 11 तक। डॉक्टर विलियम करे हाय रब्बा, 4 घंटे कौन बैठेगा। अगले दिन ऑफिस जाना है, काम करना है, ये है वो है, खाना बनाना है, हाँ आई नो, वो जरूरी हिस्सा होता है जिंदगी का, वो कैसे होगा। तो नीलम जी यही तो परीक्षा है, अगर कुछ चाहिए तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब वो आप कैसे मैनेज कीजिएगा वो आप जानिए। इमेजिन कीजिए कि कोई खूबसूरत से मूवी देखने जाना था, जिस मूवी में ना कोई गाना है, ना कोई डांस है, ना कोई इंटरटेनमेंट है, बस 4 घंटे बैठने हैं। कितने लोग तैयार हैं 4 घंटे के लिए? लिखिए 4 आवर्स, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग के पास सहन शक्ति है 4 घंटे बैठने की। आजकल लोग 10 मिनट का रील नहीं देखते हैं। आप पागल हैं क्या जो 4 घंटे का आप शो कर रहे हैं? ये कल पता चलेगा कि 4 घंटे की वैल्यू क्या है। अच्छा एक चीज बताइए, ये सेशन आज वैसे 1 घंटे का होने वाला था, लेकिन 1.5 घंटा होने को आ गया। क्या एहसास हुआ एक बार भी कि 1.5 घंटे निकल चुके हैं? डिड यू रियलाइज इट? आप 1.5 घंटे से बैठे हुए हैं। तो बस इसी से समझ लीजिए कि कल का 4 घंटे कैसे निकलेगा पता नहीं चलेगा, बशर्ते अपनी एनर्जी को अपने साथ लेकर के बैठिएगा, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठिएगा, नथिंग एल्स। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। चूंकि मैं पहले ही बता दिया सबसे बातें मैं नहीं कर पाऊंगा, बट कल के सेशन में आइएगा, कल कुछ और लोगों से बातें करूंगा। आज 4 लोगों से मैंने बातें की है, कल और 4-5 लोगों से मैं बातें करूंगा, आपके नंबर को देखूंगा। सो के पुनीत दवेलू साहब, प्लीज कम टुमारो, आई ट्राई टू टेक यू इन टुमारोज कॉल, फाइन, एंड देन आफ्टर विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड हिंदी, बिकॉज दिस सेशन इज इन हिंदी। हिंदी आप समझ लेते हैं? मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ आपको, देखो ये सेशन जो भी होगा ये हिंदी में होने वाला है, अनम्यूट कीजिएगा जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। बाकी सब कोई अपने एक्साइटमेंट को जरा चैट में लिख करके बताइए कि हाउ एक्साइटेड यू आर। सुपर एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड, या जस्ट एक्साइटेड, या नॉट एक्साइटेड एट ऑल, जो भी है चैट में लिख के बताइए। अच्छा आप थोड़ी हिंदी समझते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। अटेंड टुमारो सेशन, विल गेट लॉट ऑफ क्लैरिटी, थैंक यू। सुपर डुपर एक्साइटेड, क्या बात है, शाबाश। और आपकी इस एनर्जी को देख करके मैं भी सुपर से भी ऊपर एक्साइटेड हूँ। कल मिलते हैं, डिटेल में और सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, और फिर इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर वाले ने एक मौका दिया है, टेक इट इन दैट। टेक केयर, सी यू, बाय बाय, नमस्कार, बाय।